नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चे अंगूठे क्यों चूसते हैं, किस तरह से ये थंब सकिंग बच्चे के चेहरे को चेंज कर सकता है, इसका परमानेंट इलाज किस तरह से कर सकते हैं। थंब सकिंग यानी अंगूठे को चूसना कोई बीमारी नहीं है। कुछ बच्चे खुद को रिलैक्स करने के लिए थंब सकिंग करते रहते हैं। जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं उनका व्यवहार, उनका दिमाग का डेवलपमेंट सब कुछ नॉर्मल रहता है। कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं कि क्या थंब सकिंग की जगह कोई पेसिफायर दे दें क्या, लेकिन पेसिफायर देने से प्रॉब्लम कम होने के बजाय बच्चों में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। जिन बच्चों को पेसिफायर दिया जाता है उनके कान से मवाद आना स्टार्ट हो सकता है। सो पेसिफायर एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ थंब सकिंग के लिए बिग नो। अगर कोई बच्चा 3 साल तक थंब सकिंग कर रहा है तो ये नॉर्मल है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा और उसकी उम्र 4 साल की हो जाएगी तब तक ज़्यादातर बच्चे समझ चुके होते हैं कि जो थंब सकिंग की जा रही है, जो अंगूठा चूसने की आदत है, वो ठीक नहीं है। अगर फिर भी कोई बच्चा जिसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है और अंगूठा चूसता है तो उसके कुछ कारण जरूर हैं। इन कारणों की बात करें तो सबसे ऊपर आता है बच्चे का अकेलापन। अगर आपका बच्चा अकेलापन महसूस करता है तो चांसेस है कि वो इस तरह की हरकतें ज़्यादा करेगा। या फिर कोई बच्चा जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, न कोई उस बेचारे को प्यार कर रहा है, या फिर फैमिली में झगड़े होते रहते हैं। इन सब घटनाओं से बच्चे के अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। इस तरह की घटनाएं बच्चे के दिमाग में बहुत नेगेटिव असर करती है। बच्चे के आसपास जो हो रहा है उसको भूलने के लिए बच्चा अपना अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। ये जो ऊपर कारण बताए हैं इनमें बच्चे को लव, अफेक्शन एंड केयर कम मिल रही है। अगर बच्चे को आप ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भी ये बच्चे थंब सकिंग ज़्यादा करेंगे। बच्चे को पालना लगभग एक फूल को हाथ में थामने जैसा है। अगर उसको जोर से दबा के रखोगे तो वो मुरझा जाएगा, और थोड़ा अगर उसको लूज छोड़ दिया तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। हमेशा बच्चे को इस तरह से अपब्रिंगिंग करें कि बच्चे को खुद को डेवलपमेंट के लिए एक स्पेस मिले, और कुछ इस तरह का भी डेवलपमेंट नहीं होने दे जो बच्चे को आगे चलकर उसके जो पर्सनैलिटी है उसके लिए घातक हो। बच्चा में अंगूठा चूसने से होने वाले साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 5 साल से नीचे है और लगातार अंगूठा चूसता रहता है तो ऐसे बच्चे में ऐसा कोई भी तरह की परेशानी बच्चे के अंदर नहीं होने वाली है। इसलिए 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए पेरेंट्स को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परंतु अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है और बच्चा लगातार अंगूठा चूसता रहता है तो इससे बच्चे के शरीर पर जो असर होता है वो कुछ इस तरह से है। क्योंकि बच्चा का जो अंगूठा है वह बच्चे के मुंह के अंदर रहेगा। जब बच्चा के मुंह के अंदर अंगूठा रहेगा तो उसके जो नेल होते हैं उस पर हमेशा पानी लगा रहेगा, यानी कि सैलिवा में वो संधा रहेगा। जब भी मॉइस्चराइजर स्किन पे लगातार लगा रहता है, मॉइस्चर बना रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में बच्चा बार बार अंगूठे को मुंह में डाल रहा है तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे के जो पेट के जो इन्फेक्शन है उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब बच्चा जनरली जो बच्चे हैं जो अंगूठे चूसते हैं उनकी जो उम्र है वो 5 साल से नीचे के होते हैं, तो इसी टाइम पे बच्चों के जो जबड़े की जो ग्रोथ है वो होती है, बच्चों के दांतों की ग्रोथ है वो साथ में होती रहती है। और दांतों के बीच में जब अंगूठा रहेगा तो जिससे दांत की जो ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जिसके बाद में बच्चे का जो चेहरा है वो भी काफ़ी डिफेक्टेड लगेगा, मतलब डिफरेंट, बच्चे का जो चेहरा है वो डिफरेंट हो जाएगा। बच्चों के जो दांत है वो भी प्रॉपर्ली पैक नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जिससे बच्चे को खाना खाने में भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, और आगे चल के बच्चे के दांत खराब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम थंब सकिंग के इलाज की बात करें तो सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे के साथ एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ें, बच्चे को प्यार दें। अगर 1 महीने तक ये करने के बाद भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसमें जो हैबिट्स है उसको देखना पड़ेगा कि क्या पहले से बच्चा अंगूठा चूसना कम कर रहा है।
अगर कम कर रहा है तो जो प्रक्रिया पहले से चल रही है, यानी कि बच्चे को अफेक्शन देना है, बच्चे को अटेंशन देना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ खेलना है, तो उसको अपन को कंटिन्यू करना है। अगर इन सब से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा, जिसमें हम मोटिवेशनल रिवार्ड्स देंगे। जितना कम बच्चा अंगूठा चूसेगा उतने ही अच्छे उसको गिफ्ट दिए जाएंगे। बच्चे को ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे जिनसे बच्चे का अपना जो हाथ है, जिसका अंगूठा वो चूसता रहता है, वो काम में आना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ड्राइंग करना, जैसे कि पेंटिंग करना, जैसे कोई क्राफ्ट बनाना, ये सब चीज़। अगर बच्चा इसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो लास्ट ऑप्शन बचता है, जो हमेशा पीडियाट्रिशियन की सलाह के साथ में करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदायी भी हो सकता है। इसमें बच्चे के नेल के ऊपर एक सब्सटेंस लगाया जाता है, एक लिक्विड लगाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही गंदा होता है। ये दिन में 2 बार लगाया जाता है, और जब लगाया जाता है तो बच्चे को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है कि मैं इसको क्यों लगा रहा हूँ, आपके नेल पे ये लगाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ रही है। ज़्यादातर बच्चे 2 हफ्ते के अंदर ये जो अंगूठा चूसने की जो हैबिट्स है उसको छोड़ देते हैं। अब मैं थंब सकिंग को समराइज करूँ तो थंब सकिंग 4 साल से नीचे काफ़ी सारे बच्चों में नॉर्मली होती है, जिसमें बच्चे का दिमाग पर कोई असर नहीं होता है। अगर बच्चा 5 साल के बाद भी थंब सकिंग करता है तो उसके चेहरे का जो डेवलपमेंट है वो चेंज हो सकता है, उसका फेस का जो लुक है वो चेंज हो सकता है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है उसके लिए बच्चे को अकेलापन फील नहीं हो, उसको बोर नहीं होने दें, उसको बिजी रखें। 4 साल तक कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर बच्चा लगातार थंब सकिंग कर रहा है तो जाके हमें उसको इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था थंब सकिंग, जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।